आजकल क्या हो रहा है यार? दैट इज अ गुड क्वेश्चन. चीजें चल रही हैं जस्ट काइंड ऑफ मेलो. आई एम डायरेक्टिंग अ लॉट ऑफ कमर्शियल्स. वो लगा हुआ यू है. डूइंग अ वेब सीरीज आई नो मैन. आई एम डूइंग अ वेब. हाँ तो उसका क्यों नहीं बता रहे किसी को भी? बताना नहीं क्योंकि वो एक्चुअली बता ही नहीं रहे अभी. वो जब तो बता दो यार क्या है वो. मतलब वो ऐसी चीजें जबकि वो सामने आएगी सबको पता ही ठीक है. डू यू बिलीव इन दैट कि बहुत ज्यादा पहले से जो ओवर हाइप बहुत एक्सपेक्टेशन या पहले फ्लॉन्ट करें चीजों को जब आए तो तभी होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए. पर्सनली आई बिलीव दैट, बट ऑब्वियसली इफ इट्स समवन एल्सेस प्रोजेक्ट वो चाहते हैं कि यार इस चीज को प्रमोट करना है तो हम कर लेते हैं. लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लिश की एक टर्म है ना कि अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर. है ना? दैट्स द वे आई टोटली बिलीव इन दैट टू. अच्छा, you're linked to this cause that you're promoting. यार ये बड़ी ज़बरदस्त बात है. जब मैं कहता हूँ ना माइंडसेट की मैं बात करता हूँ तो हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़, कुछ एक्टर्स जिनको ये लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ बात करना. जब लोग आपको सुनते हैं, आपकी फॉलोइंग होती है, लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, तो आपका बड़ा ज़रूरी है कि आप किसकी साइड पे हैं, क्या आप बात कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं. तो वो जो एक आपका कॉज है ग्लो के नाम से, उसके बारे में बताइए मुझे. यार ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी बहुत इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में. मुझे याद है 3-4 साल पहले हम बात इसी के बारे में कर रहे थे कि यू नो इट्स इम्पोर्टेंट कि एज एक्टर्स लोग हमें देखते हैं एज पर्सनैलिटीज़ और हमारी बातें सुनते हैं. तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो या किसी चीज़ को. बहुत ज़रूरी है कि हम मतलब अपने वैल्यूज़ भी सामने लाएं. It's not just about fun. The kind of country we live in, there are so many issues. You also have to. It's a responsibility, I feel. It is a in fact it's part and parcel. Like जब कोई बच्चे आते हैं मेरे पास, ये young actors, ये young talent, और when I'm directing them, I'm always like, you know, कोई वजूहात होनी चाहिए. आप इस फील्ड में आए क्यों हैं? चले ठीक है, एक तरफ आपको मशहूरियत मिल गई, पैसे मिल गए, वो तो एक अगर अल्लाह ने दिया तो वो आ गया. लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी वॉइस रेज करें. तो आई नो आप भी बहुत काम करते हो. यू डन वर्क फॉर चाइल्ड अब्यूज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट्स अमेजिंग. Yeah, Yanni, thank you very much. So what is GLOW? So GLOW is a World Bank की एक इनिशिएटिव है. GLOW का basically is girls learn, women earn. Right. So it's a basic premise. उर्दू में जानना चाहता हूँ मैं. Girls learn and women earn. लड़कियाँ सीखें और पढ़े लिखें और फिर आगे जाके पैसे कमाएं और खुद मुख्तार हों. बेसिकली अपनी एक इंडिपेंडेंस हो. अब इसमें मुल्क का भी बहुत ज़्यादा फायदा है. ऑब्वियसली पाकिस्तान अच्छा, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली. आपको पता होगा, हमें नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था, शायद आपको पता हो. औरतें जो हैं दे कैन नॉट अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड या बिजनेस रजिस्टर नहीं कर सकती विदाउट अ मैन सुपरवाइजिंग. बाप का हो या शौहर का. या तो आई मीन इट्स अमेजिंग कि हम इतना फॉरवर्ड जा रहे हैं और फिर भी आगे की तरफ देखें. लेकिन एक ऐसी बेसिक चीज जैसे एक औरत अपनी बिजनेस नहीं रजिस्टर कर सकती या पासपोर्ट नहीं ले सकती. Why not यार? So these are the kinds of things that we're advocating. So I'm working with the World Bank. मैं एक कॉज को चैंपियन कर रहा हूँ और उसमें यही है कि देखें हमारे यहाँ उनका ये प्लान है कि 100 साल में पाकिस्तान wants to be at a certain place in its own destiny. तो 2047 तक हम वर्क कर रहे हैं. तो बेसिकली द आइडिया है कि उस टाइम तक दे वांट टू गेट वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान अप टू 45%. अभी जो है तकरीबन हम आई थिंक 25% पे हैं. ठीक है. 11% of women have bank accounts. That's it in this whole country. And the idea is also underage marriage is a big cause. अब सिंध में तो उसको एक act है, right? But in the rest of the country, it's 16 is the age where women are allowed to get married. But what happens is when this happens, there's so many negative fallouts. मतलब again खुद मुख्तारी नहीं होती, काम की तरफ नहीं जाते, आपकी population बढ़ रही है और अब आजकल तो वैसे भी महंगाई का दौर है. It's a tough time, you know, for everyone. Everyone needs to work. अब the issues are obviously कि काम पे कैसे जाएं औरतें, environment उनके लिए conducive है, do they feel harassment or not? जो सबसे बेसिक बात है कि environment उनके लिए है या नहीं है. तो एंटी हरासमेंट लॉ इसीलिए पास हुआ था. को बाहर भेजते हुए वो यही है कि एक माहौल नहीं बना हुआ. तो एक्चुअली जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जब आप देखिए एक होलिस्टिक प्रॉब्लम है तो उसको आपको एक मैनेज करना पड़ेगा और इसमें सिर्फ मुल्क की बेहतरी है. वो कहते हैं इफ वी गेट वुमेन्स up working up to 45% of employment by this time, our economy will grow 30%. So when you think of the rest of the world, जब आप देखते हैं, those countries have evolved because they have more women. Even Bangladesh, higher rates. देखिए औरतों को जब भी कोई opportunity मिलती है ना, and I will say this on the record, they make the most of it. Often more than men, because उनको opportunities कम मिलती है. Microfinance अगर आप ले लें, औरतों को छोटा सा भी आप लोन दे दें, वो उससे मतलब कमाल का काम कर जाती हैं. बिल्कुल सही. बिकॉज दे नो दैट अपॉर्चुनिटी कम है. तो बिल्कुल. और फिर उनका जो इमोशन है ना, जो बच्चों के साथ, क्योंकि हम यूजुअली जैसे हम अगर आप एक सर्टन क्लास में जाते हैं तो आदमी ड्रग्स में है या किसी और बुरी चीज़ में, ख़वातीन बेचारी जाके काम कर रही हैं और फैमिली को पाल रही हैं, आदमी को ही पाल रही हैं. तो जब औरत को कुछ दिया जाता है करने के लिए तो वो बहुत उसको सीरियस. और ऐसे रूरल एरियाज में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, एनीवेयर इन द वर्ल्ड,
औरत खेत में होती है, जहाँ भी होती है, कॉटन पिकिंग जो भी करती है, वो तो करती है, फिर घर आके खाना पकाती है, तो उसकी डबल ड्यूटी होती है. Whereas the man, if he's a laborer, he goes and works and then he comes home and expects to be fed. But the woman always has to do both things. But your husband's doing something else. You should be saying that. इसकी जो शौहर है वो खाना बना के रखा होता है, बेड बना के रखा होता है यार. ये तो मेरी बेगम ना देख ले शो कर कहेगी हाँ तुम्हारी दोस्त मीरा तो तुमने क्यों नहीं कभी ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको. हाँ, but I think Adnan, you cook also. You also. I do less so now, but I did a lot. Actually वही है ना, हमने एक सोचा है कि ये जेंडर रोल्स हैं कि मर्द को ऐसा तय कर लिया. भाई दुनिया आगे चली गई, चीजें बदल गई. श्योर एक वैल्यू सिस्टम्स हैं, मतलब यू कैन से कि एट्रीब्यूट्स हैं, कोई यू नो मेल एंड फीमेल, बट ये जेंडराइज्ड हुए हैं. ये हमें दुनिया ने बताए हैं. जब पैदा होते हैं तो हम बराबर ही होते हैं, फिर जो दुनिया के जो मायने और मीनिंग्स देते हैं जिस बॉक्स में हमें डाल दिया जाता है, ठीक है. And so that's changing around the world, and it's time that we got with it too. And in fact, I'm really happy. हमारी फील्ड की बात कर लें. Some of the most powerful people in our field are now women. I mean, if you just talk about entertainment and show business, that's the last 10 to 15 years, really. So true. I mean, everything went from, let's say, you know, heads of channels from Sultana Siddiqui and Momina to our actors. I mean, now one of our biggest actors is Mahira, right? I mean, she's, you know, there's so many, like, so I'm so happy. I mean, you're such a big role model for young women, you know, and also we should be role models for young women and for young men. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.